विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 में जो फरवरी मार्च इसके पेपर होना है उसकी तैयारी ही तो मैंने आपके लिए जो पिछले साल के पेपर हैं उन पिछले साल के पेपर के हम प्रश्न उठाकर आपको हल करवाने वाले हैं। मैथ्स का अलग वीडियो बनेगा, हिंदी का अलग बनेगा, जीके जीएस का अलग बनेगा, रीजनिंग अलग बनेगा। तो आपको पता होनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको जानकारी बता दिया है कि 1 से लगा के 20 तक आपको क्या मिलने वाला है रीजनिंग, और 21 से 40 तक मिलेगा आपको जीके जीएस, और 41 से आपको मिलेगा 60 तक क्या मिलने वाला है गणित, और 61 से 80 तक आपको मिलने वाला है हिंदी, और रहेगा ऑब्लिक में अंग्रेजी। जिसमें आपको जिस मीडियम से आप पेपर देना है, हिंदी में देना तो हिंदी कीजिए, अंग्रेजी देना तो अंग्रेजी कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आपको मसराम सर है आपको मैथ्स और जीके जीएस कवर करवाएंगे, और मैं प्रदीप कुमार सिंह राम आपको रीजनिंग और हिंदी कवर करवाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखें, आपको अच्छे समझना है, जहां दिक्कत हो आपको देखना है कि प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं आपको देखना है। हम प्रत्येक प्रश्न के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए और प्रश्न अगर पेपर में आता है उस प्रकार का आप बना पाओ। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष दिखा है, फर्स्ट नंबर पहला प्रश्न दिया है, तो भाग 1 में रहता हिंदी, ध्यान रख, तो मैं भाग 1 में रहेगा रीजनिंग, तो उसको कवर करवाने वाला हूं मैं, जो रहेगा आपका 1 से लगा के 20 तक प्रश्नों की संख्या। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। पहला प्रश्न दिया है, आपको निर्देश दिया है $A का अर्थ क्या हो रहा है, DE की पुत्री है। उसी प्रकार D@E का अर्थ क्या होता है, DE की माता है। D+E का अर्थ होता है DE का पिता है, और D*E का अर्थ होता है DE का पति है। तो जो स्टार दिया है उनका आपको अर्थ देखना पड़ेगा। जैसे अपने पास क्या दिया है डॉलर, तो डॉलर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर पुत्री, ध्यान रखें, डॉलर का अर्थ पुत्री होगा। अगला दिया है @ इस @ का अर्थ क्या हो रहा है, माता हो रहा है। अगला दिया है प्लस, इसका अर्थ बन रहा भाई पिता। उसी प्रकार आगे दिया है स्टार का अर्थ हो रहा है पति। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो ऐसे जो सिंबल देगा उन सिंबल का क्या संकेत दिया है, डी कोड। इस डॉलर का कोड क्या बना है, पुत्री है। इस @ का मतलब होता है माता, और प्लस का मतलब होता है पिता, और स्टार का मतलब होता है पति। तो ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्न बने तो इस प्रकार हल करने के लिए आपको ऐसा कोड डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे हल करना पड़ेगा। अब प्रश्न में देता आपके पास क्या दिया है, जैसे P $T X + Z। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस प्लस का मतलब क्या हो रहा है, वहां देख सकते हो क्या दिया है, पिता दिया है, ठीक है। इस डॉलर का मतलब क्या हो रहा है, पुत्री हो रहा है, और इस स्टार का मतलब क्या हो रहा है, पति हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखें, ऐसे आपको डिकोड करना है। यहां आपको डॉलर का @ का, प्लस का, स्टार का, अन्य सिंबल भी हो सकते हैं, और जिनका अर्थ हर बार वही नहीं होगा, अलग अलग अर्थ बोलता है। आपको ऐसे लिखकर ऐसे कोड बनाना है, उसके बाद प्रश्न को देखना है कि प्रश्न कैसा दिया है और इस प्रश्न को कैसे हल करना। अब हम क्या करना है, आपको इस प्रकार के टाइप के प्रश्न जो है रक्त संबंध का ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ऐसे कोड बनाना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद आपको यहाँ से पीछे से हल करना। जैसे Z के पिता कौन है, X है, तो Z के पिता कौन है, X। ध्यान रखें, देखो मैं पहले बता रहा हूं आपको, जो रक्त संबंध होगा तो बड़ों को हमेशा ऊपर रखना है और बराबर वालों को बगल में रखो। जैसे पिताजी के पिताजी कहाँ बैठेंगे, ऊपर और ऊपर बैठेगा। माताजी की भाई बहन अगल बगल बैठेंगे, पिताजी की भाई बहन अगल बगल बैठेंगे। और उसी प्रकार आप अगर अपन बच्चे हैं तो पिताजी के बच्चे नीचे बैठेंगे, उनको और बच्चे नीचे बैठेगा। तो उसी प्रकार मैं क्या बोल रहा हूँ, Z के पिता कौन है, X है, तो Z के पिता कौन हो गए, फादर, तो J क्या हो जाएगा, सन। तो भाई Z के पिता जो X हो गए, तो ठीक है, Z के पिता X हो गए। मैं बोला हूं माता पिता को ऊपर रखते चलो, ठीक है। अगला लाइन दिया है X की पुत्री T है, तो X की पुत्री है वो कौन है, T है, तो J क्या हो गई, पुत्री, और J क्या हो जाएगा, पुत्र। X Z के पिता हो गए। अब X की पुत्री कौन है, T है। देखो X की पुत्री कौन है, X की पुत्री T है, हम लिख दिए, ठीक है, दोनों भाई बहन हो गए। अब आगे बोल रहा है T का पति कौन,
टी का पति पी है, तो टी का पति पी है, ये हो जाएगा पति। अब हम बात करें, इन दोनों में पति पत्नी का संबंध है, जे इसका भाई लग रहा है और इन दोनों के पिताजी एक्स हैं। अब लास्ट में आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न, यदि पी स्टार टी डॉलर एक्स प्लस जेड है तो पी जेड से किस प्रकार संबंधित। यहां पूछ रहा है पी जेड से किस प्रकार, हमें जेड से बताना है पी का क्या संबंध है। तो आपने पास जेड कहां दिया है, हाँ जेड यहां पर है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, पहले ध्यान रखें। बहन का पति, चलिए देखते हैं राइट नहीं है, एक्स का बेटा जेड है और एक्स की बेटी टी है और टी का पति पी है। तो पहला दिया है, हमें बताना है जेड से, जेड पी को क्या बोलेगा, से मतलब होता है जेड से पी के बीच में संबंध बताना। तो बताइए जेड से जेड पी को क्या बोलेगा, तो देख लेते हैं। जेड की बहन टी है, टी का पति, तो अपने पास ऑप्शन दिया है हाँ, बहन का पति है पी, राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे कोड बदलना है, उसके बाद ऐसे आपको डायग्राम बना के हल करना है। चलिए क्या है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अपने पास दिया है अंग्रेजी के अक्षर दिए हैं, उनको अक्षरों को देखना है कि जो रिक्त स्थान दिए वहां क्या आने वाला है। चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए वहां पर आप लोग। चलिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, इसका पहला क्रमांक दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ कुछ गैप दिया है। चलिए आपको देखना है, सेकेंड प्रश्न बता रहा है कि जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, रिक्त स्थान मतलब प्रश्न चिन्ह, वहां पर क्या आने वाला। मैंने आपको ऐसे लिखा नहीं हूं, तो ध्यान रख, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ऐसे लिख कर रख लिया हूं, अब आपको बताऊंगा कि कैसे हल करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, अक्षर वाले अंग्रेजी अक्षर वाले प्रश्न अगर आपको आता है, जो वाले प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करना है, सर्वप्रथम क्रमांक लिखना। जैसे आप देख रहे हो 14 में किसका क्रमांक होता भाई, सॉरी एन का क्रमांक होता है 14, इसके बाद ये रहेगा 21, ये रहेगा 26 और डी रहने वाला है 4 में। अब एल होता है 12 नंबर का और एस होता है 19 नंबर का और ये हो जाएगा 24 नंबर का और ये भी हो जाएगा 2 नंबर का, और भाई एच हो जाएगा 8 नंबर का, ओ हो जाएगा 16 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का हो जाएगा, और टी हो जाएगा 20 नंबर का, और एक्स हो जाएगा 24 नंबर का, एफ हो जाएगा 6 नंबर का, और आपका एम हो जाएगा 13 नंबर का, और आर हो जाएगा 18 नंबर का, और भी हो जाएगा 22 नंबर का। ध्यान रखें, पहला दिया दूसरा दिया था, यहाँ तीसरा आपको गैप दिया है, पहला दिया है दूसरा दिया तीसरा गैप है, चौथा दिया आपको और आपको पांचवा दे रखा है। तो जो रिक्त स्थान दिख रहा है वहां पर क्या आने वाला है वही आपको देखना है। तो मैंने क्या बोला, सर्वप्रथम इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपको क्रमांक लिखना है, क्रमांक लिखने के बाद आपको देखना है कि क्या हो रहा है। चलिए यहां देखते हैं, तो यहाँ +2 हुआ, देख लो, नहीं सॉरी -2 हुआ है, 14 से 12 हो गया, -2 हो गया। यहां देख लेते हैं 8 से कितना हो गया भाई, 6 हो गया, तो कितना -2 हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहां पर भी क्या होनी चाहिए, यहां पर n से -2 l बना, इस l से 2 करें माइनस, तो यहां क्या बननी चाहिए था, यहां 2 माइनस करें 10 बनेगा। यहां की बात करें 21 में 2 गए, यहां 26 में 2 गए, यहां अपने पास दिया है 4 में 2 गए, 2 बच गया। तो हम सीधी बात कर सकते हैं कि जो पहला वाला जो क्या दिया अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला का जो समूह दिया है, वह इसके बाद जो सेकंड वाला है 2 कम होते चल रहा है। 14 में 2 गए 12, अब 12 में 2 कम कर दिए 10 बच जाएगा, और यहाँ पर 21 में आप 2 कम करें कितना बन, 19 बन गया, 19 में 2 कम कितना बनेगा, 17 बनेगा। और हम बात करें यहाँ पर दिया अपने पास 26, 26 में 2 गए 24, अब 24 2 कम कर कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। अगर लेते हैं अपने पास दिया यहाँ डी दिया, डी का क्रमांक 4 होता, 2 कम करे 2 मिल गया, इसमें 2 और कम करो कितना बन जाएगा जी, 26 बन जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं इस
10 में हम 2 कम कर दिए 8 बनेगा, और 8 में 2 कम करे 6 बनेगा, 17 में 2 करे 15, 15 में 2 कम करे 13, 22 में 2 बन जाएगा 20, 20 2 का 18, 26 में 2 24, और 24 में 2 22 बन जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं -2 2 के बन रहा है। उसी प्रकार हम आपको बना दिए यूरोप स्थान, तो वहां पर बन जाएगा 10 17 22 26। तो देखते हैं 10 में कौन आता भाई, जे आएगा, 17 में कौन आता है, क्यू आता है, 22 में कौन आएगा, भी, और 26 में आने वाला है जेड। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। आप चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए में दिया है क्या, नहीं दिया है। बी में है क्या, हाँ, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए एक प्रश्न 3rd नंबर का दिया है, 7 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी यू भी, पी क्यू आर एस टी यू भी 7 व्यक्ति हैं जिनका चेहरा उत्तर की ओर है और एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो सीधी पंक्ति मैंने बना लिया हूं, और सबका चेहरा कहाँ रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा। अब हमको एक बात याद रखना है, जो भी पॉइंट बोलेगा उन पॉइंटों को आप लिखना। पहली बात क्या बोल दिया, 7 लोग हैं, याद रखना। दूसरी पॉइंट क्या है, 7 के 7 उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, इसको याद रखना है, और एक सीधी रेखा में बैठे, ये भी याद रखना। 3 पॉइंट हो गए। अब हम लेते हैं मेन पॉइंट। चलिए यहाँ बिंदु दिया है पी के दाएं ओर, हम पी के राइट, हम सिंबल बना रहे हैं हल करने के लिए, छोटा रूप, ठीक है। जो पूरा सारांश दिया उसको हम छोटा रूप बनाते हैं। पी के राइट 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। पी के दाहिनी तरफ केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान रखें। अगला पॉइंट दिया है पी और एस के बीच में, जो पी है इस और इस एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जरूर नहीं कि पी यहाँ बैठे यहाँ एस बैठे, ऐसे हो सकता है एस यहाँ बैठ सकता है, पी यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट आपको बनाना और हल करना है। चलिए अगला दिया है भी के दाएं, भी के राइट तीसरे स्थान पर, भी के राइट तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, बैठा दिए। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, भी के दाएं, भी के राइट दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। अगला पॉइंट बोल रहा है 5 नंबर का, टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है। चलिए अब हमें लास्ट में पूछ रहा है पंक्ति के अंतिम सिरे पर कौन बैठा है। तो आप क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार के बैठक व्यवस्था की बात करें तो याद रखना कितने लोग हैं, किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, और उसके बाद आपको इन बिंदुओं को बनाना है, इसके बाद आपको हल करना। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ से, ये शॉर्ट आपको बनाती बननी चाहिए, क्योंकि बार बार आप स्क्रीन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना, तो स्क्रीन को ऊपर नीचे करने से बचना है तो आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा। पहला बिंदु दिया PR4, मतलब होता है पी के राइट चौथा, हाँ, पी के राइट में 4 लोग बैठे हैं, ऐसा लिख लो भाई, ठीक है। पी के राइट, और हम यहाँ बनाते हैं पी को, पी हो गया 1 2 3 4, पी के राइट में 1 2 3 4, तो पी के राइट में 4 लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाते हैं ना। आपको बस पेपर स्पीड बनाना है, मैं आराम से आपको हल करके बता रहा हूँ कि कैसे आराम से ले जाना है, आप स्पीड करना। लेकिन अब बोल रहा है पी के और एस के बीच 2 लोग बैठे हैं। अब ये बताओ, हमारे पास पी के राइट में 4 लोग बैठ गए, 1 2 3 4, इसके लिए मिला के हो गए 5 हो गए। अब कितने लोग बचे, 2 लोग तो बचे ना, क्योंकि पूरे वाले समूह में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 1 लोग यहाँ बैठा होगा, 1 2 यहाँ बैठे होंगे। भाई पी के राइट में केवल 4 व्यक्ति बोल दिया है, तो 1 2 3 4 बैठे राइट में, अब 2 तो बच गए ना, 1 2 हो जाएगा, 4 2 6, और इसके लिए 7। अब अगला लेते हैं पी और एस के बीच में 2 लोग बैठे। अब देखो भाई यहाँ और यहाँ अगर हम बैठाते हैं पी और एस को, तो एस कहाँ बैठेगा ना, पी अगर एस यहाँ लेते हैं यहाँ, तो वही कोई बैठा ही नहीं है ना, क्योंकि राइट में पी के 4 व्यक्ति बैठ गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं। पी एस के राइट में ही बैठ सकता है, लेफ्ट में नहीं बैठ सकता, क्योंकि जगह नहीं बचा, तो यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं। इतना बात क्लियर हो गया, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु लेते हैं, क्या बोला है, भी के राइट तीसरा क्यू बैठा है। अब देखो अगर हम भी को यहाँ लेते हैं, भी के राइट 1 2 3 कौन बैठा है,
क्यू बैठा है, ठीक है, इतना बैठा लेते हैं। जरूर नहीं यहाँ पर बैठ सकता, 1 2 3 यहाँ पर ही बैठ सकता है, तो 1 2 3 यहाँ क्यू आ जाएगा। यहाँ बैठा सकते हैं क्यू को, 1 2 3 यहाँ क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। देखो भी के राइट तीसरा क्यू बैठा, यहाँ से बैठा रहा हूँ भी को, 1 2 3 क्यू मिल गया, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 यहाँ क्यू मिल गया थर्ड में, यहाँ पर 1 2 3 क्यू मिल गया। अब देखना जरूरी है कि इनमें से कौन सा सही होने वाला। और अगला पॉइंट पकड़ते हैं, भी के राइट में दूसरा टी बैठा। अब देखो भी के राइट में अगर हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, भी के राइट में दूसरा कौन बैठना चाहिए, टी, तो भी के राइट दूसरा टी होनी चाहिए। अगर भी यहाँ बैठा है 1 2 कौन बैठेगा, टी। तो ये बताओ अगर भी यहाँ बैठता है तो 1 2 टी बैठेगा, लेकिन यहाँ तो भाई एस पहले बैठ चुका है ना, तो हम कह सकते हैं ये वाला गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। अब देखो भी के राइट दूसरा टी बैठा है, देखते हैं 1 2 भी के राइट, भी सभी का चेहरा उत्तर की तरफ, तो मतलब राइट इस तरफ रहेगा, लेफ्ट सबका लेफ्ट इस तरफ रहेगा। अब भी के राइट 1 2 पी बैठा है, तो जे वाला भी खत्म, कहानी हो गया। चलिए समझ में आया। अब हम कह सकते हैं यही आपका काम आने वाला है, भी के राइट दूसरा 1 2 कौन बैठेगा, टी बैठेगा। तो यहाँ बैठ गया पी, यहाँ बैठ गया टी, यहाँ बैठ गया क्यू, ठीक है, यहाँ बैठ गया एस, यहाँ बैठ गया भी। अब एक बिंदु और पकड़ते हैं, क्या बोला है, टी के लेफ्ट 3 यू बैठा है। अब देखो टी के लेफ्ट 1 2 3, टी जो है इसका लेफ्ट इस तरफ है, 1 2 3 कौन बैठा है, क्यू बैठा। अब एक अकेला कौन बच गया भाई, पी हो गया। चलिए कौन बच गया अपने पास, पी क्यू आर एस, आर बच गया, आर को यहाँ बैठा दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। जो बच जाएगा वो जिस स्थान पे गैप है वहां अपने आप बैठ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर होनी चाहिए प्रश्न नंबर 3 का केवल अंतिम पंक्ति, पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे कौन बैठा है, आर बैठा है। पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, दायां बाया कौन बैठा है, आर बैठा है। तो हम ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 4 दिया है, आप वहां पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रश्न को कैसे हल करना है आप देखना आपको। इस प्रश्न में दिया है नीचे दिए गए समीकरण में, समीकरण जो है, ठीक है, इस समीकरण की बात कर रहा है प्रश्न में। नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि यह संतुलित हो जाए। अब आपको बोल रहा है ऑप्शन ए बी सी और डी में जो चिन्ह दिया है उन दोनों को आपस में बदलना है। उसके बाद आपको बदल कर यहाँ इस पर हल करना है और संतुलित करना, मतलब 40 लाना है। चलिए पहला ऑप्शन दिया है गुणा और माइनस दिया है, गुणा और घटाव दिया है, फिर दिया है अगला दिया है प्लस और गुणा, फिर प्लस और क्या दिया है माइनस, फिर दिया है भाग और गुणा। अब इन प्रश्नों को कैसे हल करना है ये कहना चाह रहा है। यह गणितीय संक्रियाएं अध्याय का प्रश्न है, हमने आपको पढ़ाया है क्लास में, ध्यान रखें आपको बननी चाहिए। ऑफलाइन क्लास में आपको हमने पढ़ाया है क्लास में क्या, गणितीय संक्रिया अध्याय का ये प्रश्न है। इसमें आप क्या करना है बोल रहा है, दिए गए समीकरण में इन किस ऑप्शन के चिन्हों को आपस में बदलकर अगर हम यहाँ लगाए जाए, अगर लगाने के बाद हल करने के बाद यह पूरा समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, उस वाले ऑप्शन का आपको ढूंढना है, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ए में बोल रहा है आपस में बदलना चिन्हों को, अगर जहां प्रश्न में गुणा दिया वहां क्या लगाना है माइनस, और जहां माइनस लिखा वहां क्या लगाना है गुणा, ये ऐसा कहता है। अगर इसको लगाओगे प्लस वाले को, जहां प्लस दिया वहां क्या लगाओ गुणा, और जहां गुणा वहां क्या लगाओगे प्लस। ध्यान रखना है इस प्रश्नों को कैसे हल करना। चलिए अब जहां क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन पहला उठा के लेते हैं। चलिए ऑप्शन पहला, तो यहाँ भाग दिया, भाग नहीं, गुणा को माइनस लिखना है और माइनस को गुणा लिखना है। तो यहाँ तो 1/4 भागित 1/16 रहेगा। यहाँ माइनस में क्या बोला है, माइनस में आपको गुणा करना है, तो हम गुणा कर दिए, 5 का 5 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 45 का 45 रहेगा, और जहाँ क्या है गुणा वहाँ क्या बनेगा
माइनस, तो 25 का 25 उस बराबर का बराबर हो जाएगा। चलिए अब देखो आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है। बोर्ड मास रूल नहीं पढ़े आप लोग तो गणित संक्रिया अध्याय में जाके देख सकते हो, या हमने आप क्लास में पढ़ाया। चलिए यहाँ आपको देखना है, इस भाग का मतलब क्या होता है, बराबर भी होता है, भाग या बराबर बोलो। तो भाई जहाँ से यहाँ हम काट सकते हैं ना, 4 चौके 16। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 1/1 कह सकते हैं। यहाँ गुणा करो, 3 गुणा 4 एकम 4। अपने पास यहाँ 3 गुणा हो जाएगा 1 एकम 1, यहाँ गुणा का। चलिए आगे चलते। जैसे आपको देख चुके यहाँ पर सिंबल गुणा का माइनस लेना हो, माइनस का गुणा लेना, तो हमने यहाँ पर आपको चेंज करके दिखा दिया है। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पर इस भाग का मतलब क्या होता है, बराबर ले सकते हैं, बराबर को देखा थोड़ी क्या बताइए, है ना। तो यहाँ 4 का पड़ा यहाँ जा सकता है, 4 चौके 16। अब हमें क्या करना है, ये 3 गुणा करना है, तो यहाँ बनेगा 4 एकम 4, यहाँ बनेगा 1 एकम 1, गुणा का गुणा हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा, और प्लस 45 का 45 और 25 का माइनस 25 और बराबर 40 का 40 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों गुणा कीजिए, क्या बनेगा, 5 चौके 20 और प्लस 45 करना है, माइनस 25 बराबर 40। तो इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल लगाना पहले, जोड़ने पे क्या मिलने वाला है, 65 मिलेगा माइनस 25। अब यहाँ देखो 5 में 5 घटाओगे 0 बचेगा भाई, 6 में 2 गए 4 बचेगा। तो हम कह सकते हैं यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ पर सिंबल या चिन्हों को बदलने के बाद, परत पर बदलने के बाद आपको 40 मिलनी चाहिए था, तो हम ऑप्शन नंबर ए उठाए हैं। उठाने के बाद आपको लगाए हो चिन्ह, उसके बाद हल किए, हल करने के बाद आप क्या मिलेगा 40। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए लेके चलते हैं। तो इस प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, वहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लेना। आपको जो रिक्त स्थान दिया, निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह दिया है वहां पर क्या आने वाला है। मैं पहले बता दिया हूं, इन प्रश्नों को हल करना इस प्रकार के, कोडिंग डिकोडिंग वाले को या श्रृंखला वाले को, या अक्षर दिया है समूह किसका, अंग्रेजी वाला, तो हमें से उनको क्या बने चाहिए, क्रमांक बने चाहिए। यहाँ देखते हैं 01 यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा कितना 24, यहाँ हो जाएगा 05, यहाँ देखते हैं 04, यहाँ हो जाएगा भाई कितना 19, यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 08, यहाँ होने वाला कितना है 07, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 11। अब यहाँ गैप मारा, यहाँ का पूछ रहा है आपको क्या आने वाला है। यहाँ हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17। अब देखना पड़ेगा क्रमांक लिखकर कि यहाँ क्या समझ में आ रहा है आप क्रमांक लिखने पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ 1 से 4 बना, प्लस 3 बना ना। अगर यहाँ प्लस 3 बना, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ प्लस कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ देखो जरा, 4 में 3 जोड़े 7, यहाँ पर 8 में 3 जोड़े 11। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी क्या होनी चाहिए, प्लस 3, कितना बनेगा 7 3 10, तभी तो क्या बनेगा 3 जोड़ के 13 बनेगा भाई। यहाँ पर भी 11 3 जोड़ो कितना बनेगा भाई, 11 3 14 बनेगा। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर 10 बन गया, लास्ट में क्या होना चाहिए 14। अब देखते हैं बीच में क्या हो रहा है। चलिए यहाँ बात करें, यहाँ -3 देखो भाई, 24 में 3 का 21 बनेगा, यहाँ पर -3 बनेगा, और यहाँ पर भी हम देखा -3 बनेगा। तो 19 और 16 की बात करें, -3 बन के 16 बना। तो यहाँ भी 3 कम कर दो, कितना बनेगा भाई 13 बनेगा। यहाँ भी 3 कम करो 15 बनेगा। अब देखते हैं 10 में कौन रहने वाला है, 10 में रहेगा जे, 13 में रहेगा एम, और 15 में रहने वाला ओ, 14 में रहेगा एन। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ मिलने वाला आपको। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन, हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आप समझाया होगा कि कैसे हल करना है। इन प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्रमांक लिखना है, अंग्रेजी के ध्यान रखें। उसके बाद आपको देखना है, आप ऐसे लिखकर भी देख सकते थे, मैं ऐसे रख के हल करवाता हूं अधिकांश, तो आपको ऐसे रख के देखना है कि यहाँ क्या बदलाव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे क्या घट रहा है। चलिए क्रमांक 6, इस प्रकार के प्रश्न आपको भी प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं, और हमने कई सेट में आपको देखा है, हमने देखा है कि इस प्रकार प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो आपको उसको बनाना है, तो कैसे बनाना चाहिए था आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ बोल रहा है आपको किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इस प्रकार के आप क्लास में पढ़े हैं, ध्यान रखें, ऑफलाइन क्लास में। अभी हम ऑनलाइन वीडियो में आपको नहीं बताए हैं, तो आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेते हैं हम इसको कैसे हल करना। चलिए तो देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर पहले आते हैं
वे वाला अक्षर यहाँ पे पहला कौन है? यहाँ की बात करें ऑप्शन ए बी सी 1 2 3 4 5 में 5 के 5 ऐसे हैं ऑप्शन है जिसमें डी तो सब में कॉमन है, ठीक है, और ओ भी कॉमन, ठीक है, इन दोनों को नहीं लेना है। डी ओ सभी में क्या है? कॉमन है। अब देखो यहाँ पर एम जेड यू सी डब्ल्यू, इनमें पहले कौन आने वाला है? तो भाई आपको पता होनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आता है, ठीक है, तो पहला क्रमांक किसका रहेगा? इस वाले का रहेगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा, इसका काम दोबारा नहीं रहेगा। अब देखो डब्ल्यू यू जेड एम में पहले कौन आएगा? भाई सब कह सकते हो कौन आएगा? एम आता तो इस क्रमांक हो जाएगा, दूसरा नंबर रहेगा। अब जे भी कट गया, ऐसे इस प्रश्न को हल करना था। अब देखो जेड यू डब्ल्यू कौन आएगा? भाई यू आएगा थर्ड नंबर का, फिर कौन आने वाला? डब्ल्यू आएगा चौथे नंबर में, फिर 5 में कौन आएगा? जेड वाला आएगा। तो आपको ऐसे आपको क्या करना है? हल करना है। चलिए देखते हैं। अब पहला पे कौन आ रहा है? चौथा वाला, यहाँ रहेगा चौथा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में कौन आ रहा है? पहला वाला, तो यहाँ पहला लिख लीजिए। फिर थर्ड में कौन है भाई? तीसरा वाला ही है। अब हम चौथा में देख कौन है? 5 वाला है, और 5वां में दिया है दूसरा वाला। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, क्या ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है? चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। 4 1 3 5 2, हाँ, तो ऑप्शन बी में बिल्कुल ऐसा हिस्सा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए था। जो आप लगाए होंगे या नहीं लगाए हैं तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिया है 7वां। इसमें आप क्या करना है बताइए जरा। इसमें दिया आपको जे है कथन निष्कर्ष वाला अध्याय का प्रश्न, ठीक है। इसमें पहला कथन दिया है सभी मास्क सैनिटाइजर हैं। देखो जितने के जितने मास्क हैं सभी मास्क क्या हैं? सैनिटाइजर हैं, ठीक है। सभी के लिए कैसे बनाते हैं? ऊपर सर्कल बनाते हैं। हम आपको वेन आरेख या वेन डायग्राम हल करके बताते हैं। जितने भी मास्क हैं सभी के सभी मास्क क्या हैं? क्या बोला है? सैनिटाइजर, ठीक है। सभी के सभी मास्क क्या है? सैनिटाइजर है, ठीक है, बना दिए हम लोगों ने। अब क्या बोला? सभी हैंड वॉश, जितने भी हैंड वॉश हैं सब के सब क्या है? सैनिटाइजर है। तो यहाँ हैंड वॉश ही यही बन जाएगा, क्या? हैंड वॉश, ठीक है। यहाँ नहीं मिला देना, अलग रख लेना, अलग रख लेना। चलिए देखो जितने भी मास्क हैं सैनिटाइजर हैं, ठीक है, और जितने भी हैंड वॉश हैं सबके सब क्या हैं? सैनिटाइजर हैं, ठीक तो हो गया ना। सभी मास्क सैनिटाइजर हो गए और सभी हैंड वॉश सैनिटाइजर हो गए, क्लियर है। अगला दिया है सभी सैनिटाइजर, जितने भी सैनिटाइजर हैं सबके सब क्या होंगे? दवाई, क्या होंगे? दवाई, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। आपको निष्कर्ष कथन वाला अध्याय है, इसमें आप कैसे करना है देखना है। तो हमने आपको वेन आरेख या वेन डायग्राम से ये डायग्राम बना दिया है। इसके आधार पे आपको क्या निष्कर्ष निकालना है। पहला दिया है सभी हैंड वॉश दवाई हैं, सभी हैंड वॉश, हाँ, जितने भी हैंड वॉश हैं सभी क्या हैं? दवाई हैं। तो पहला निष्कर्ष सही, 3 दिया है ना, जो हो गया सही। अगला देखते हैं सभी दवाई मास्क हैं, सभी दवाई, पूरे जितनी दवाई दिख रहा है आप, बहुत सारा दिख रहा है, बड़ा एरिया है, क्या सभी दवाई मास्क हैं? हम सीधी बात करें, यहाँ समझने के लिए बेसिक मानना पड़ता है। मास्क छोटे हैं या कम है, वहाँ हम कह सकते हैं मास्क का एरिया है रहने का कितना है, छोटे एरिया में बैठे कह सकते फिलहाल, और दवाई है बहुत सारे हैं। तो क्या बताओ सभी दवाई मास्क में आ सकते हैं? भाई मास्क का एरिया देखो कम है और दवाई का कितना ज़्यादा है, तो सभी दवाई मास्क नहीं हो सकते, लेकिन कुछ दवाई मास्क हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ मास्क में आ सकती हैं भाई, लेकिन क्या बोल रहा है? सभी दवाइयाँ मास्क हो सकती हैं? नहीं, दवाई का एरिया बहुत बड़ा है और पूरे दवाई इस मास्क, छोटे से मास्क में नहीं आ सकते, इसलिए जिसका नंबर सेकंड गलत होगा। अब देखते हैं अगला, कुछ दवाई हैंड वॉश है। भाई ये अपने पास क्या है? दवाई है। देखो दवाई तो बहुत सारा दवाई है, लेकिन इसमें से कुछ दवाई की बात कर रहा है, कुछ मतलब थोड़े से दवाई क्या हैंड वॉश हो सकते हैं? हैं, हो सकते हैं भाई, हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही रहेगा। हम कह सकते हैं पहला और तीसरा निष्कर्ष सही हो रहे हैं। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? चलिए तो हम ऑप्शन नंबर मिला आपको निष्कर्ष नंबर 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ आया कि नहीं आया? चलिए कोशिश कीजिए, समझना है, रिपीट कीजिए। चलिए इस प्रकार के प्रश्न भी हमने आप क्लास में करवाया है। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको, जैसे आपको मैंने लिख दिया वहाँ पर देख सकते हो आप, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग,
यहाँ आपको देखना है, यहाँ 2 आपको वर्ड दिए हैं अंग्रेजी में, और यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहे हैं, रे और डी ए दिया है। डे कह सकते हैं ना, डे नहीं कह सकते, आर ई और डी ए दिया है। तो आपको यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, जे थर्ड नंबर का, जे फोर्थ नंबर का। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो कैसे बनाना है, आपको बनाना ही ध्यान रखें। पिछले बार इस प्रकार का प्रश्न बहुत सारा पूछा था, हमने आपको उठा के 7 फरवरी 2023 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो हम हल करवा रहे हैं आपको रीजनिंग का। चलिए देखते हैं। अब देखो हमारे पास स्वीट है, क्या और कहीं स्वीट मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्रमांक और सेकंड में स्वीट मिला है, तो ये बताओ अंग देखना है इधर पर, इन दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है कॉमन बताइए? यहाँ पर रे यहाँ नहीं है, यहाँ डी, हाँ तो क्या आएगा? डी। तो हम कह सकते हैं इस स्वीट का कोड क्या बन गया? टीई, क्योंकि फर्स्ट नंबर में स्वीट मिला, सेकंड में स्वीट मिला, तो इन दोनों को वाले क्रमांक में देखना है, फर्स्ट में स्वीट, सेकंड में स्वीट। यहाँ पर भी देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ मिला है डीई। तो हम कह सकते हैं स्वीट का कोड क्या बन गया? डीई बन गया। चलिए अब आगे लेते हैं आपको, हम यहाँ एक प्रश्न का आंसर निकालना है, लेकिन आपको निकालने का तरीका बता दे रहा है, ठीक है। तो आप बाद में आपको आंसर बताएंगे क्या आंसर क्या आएगा। चलिए अब देख लेते हैं। और हाँ ये अब थर्ड पॉइंट पकड़ते हैं आपके पास, हाँ यही पकड़ लेते हैं दूसरे नंबर में, यह एज दिया है, ठीक है, दूसरे में, और तीसरे में भी क्या दिया? एज दिया है। अगर आपको ऐसे प्रश्न आए तो कैसे बनाना है, इसके आधार पर आपको और डिटेल समझा देते हैं। हल तो आप आसानी से कर सकते हो, हम जल्दीबाजी से बता सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आपको इस प्रकार के प्रश्न आए तो कैसे बनाना है इसको आपको बता रहे हैं। चलिए जैसे सेकेंड और थर्ड में इज दिया है, तो देखो इस सेकेंड थर्ड में क्या कॉमन मिल रहा है भाई? तो आप कह सकते हो यहाँ पर के ई है, तो आप कह दो इस इच का कोड क्या बनेगा? के ई बनेगा, ठीक है। स्वीट का क्या बन गया? स्वीट का क्या बन गया? डीई, और इस इच का क्या बन जाएगा कोड? के ई, ठीक है। अब आप ये बताइए, हमें तो मेन पूछ रहा है मैंगो का, तो मैंगो का पूछ रहा है, देखो यहाँ और कहीं मैंगो है नहीं है, सिर्फ यही मैंगो है। अब इस मैंगो का कोड, इच का कोड तो के ई हो गया, स्वीट का डी हो गया, तो फिर मैंगो बचा ना, इस अकेला का कोड क्या हो जाएगा? एम ई। ध्यान रखें इसका कोड यही से मिलने वाला है, मैंगो और कहीं है नहीं है। सेकेंड में मैंगो है, तो यहाँ मैंगो बचा था, इज हो गया, स्वीट हो गया, तो यहाँ मैंगो बचा है, यहाँ पर कौन बचा? एम ई। तो हम कह सकते हैं मैंगो कोड क्या बनेगा? एम ई। तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है? एम ई, हाँ। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और बता दे क्या? चलिए आगे बता देते, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास क्या दिया है? और हाँ स्वीट का कोड डीई बन गया, इस फ्रूट्स का कोड क्या बन जाएगा? आर ई बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज का कोड क्या बनेगा? एक ऑरेंज यहाँ पर है थर्ड में, एक 4 नंबर में, यहाँ 3 में ऑरेंज है, 4 में ऑरेंज। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ क्या कौन मिल रहा है? पीई। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस ऑरेंज का कोड क्या बन जाएगा भाई? पीई। अब ईट बच गया है, तो यहाँ क्या बचा? एन ई। तो इस ईट का कोड क्या हो जाएगा? एन ई। और इस भाई साहब कोड क्या हो जाएगा? यहाँ ऑरेंज हो गया, इज हो गया, इस जे वाला बच गया, इसका कोड यहाँ पर क्या बचा है? एल ई। तो इसका कोड एल ई हो गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आए, अगले सेट हल करवाएंगे, तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी से हल करके बताना है, हमने आपको पहले बता दिया है, तो आप कैसे हल कर सकते? चलिए तो आपको मैंगो पूछा था, मैंगो कोड क्या बन जाएगा? एम ई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको समझ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वहां पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पहला 9 नंबर का प्रश्न दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आप एक पहले भी कर चुके हैं, तो आपको इस वाले प्रश्न का आंसर बननी चाहिए, ठीक है। बनाइए जरा। चलिए इस प्रश्न को बनाना है, तो आप क्या करना है, क्या बोल रहा है प्रश्न में? वही बोला जो पिछले बोला था। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को गणितीय रूप में प्रश्न बदलना चाहिए? अपने पास यहाँ ऑप्शन दिया है, प्लस को माइनस लिखना पड़ेगा और माइनस को प्लस, यहाँ पर गुणा को भाग और भाग को गुणा। तो आप तो बना सकते हो, लग रहा है इसका आंसर बना पाओगे क्या? नहीं बताइए, तो मैं हल करके बता देता हूँ, या तो आप खुद भी बना सकते हो। चलिए तो मैं इसको आपके ही छोड़ता हूँ, ठीक है। आपको जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसके जैसा ही करना है। आपको ऑप्शन ए उठाते हो, तो जहां प्लस लिखा है वहां क्या लिखोगे? माइनस, और जहां माइनस वहां क्या लगाओगे? प्लस, ठीक है। यहां प्लस में माइनस रहेगा और माइनस में प्लस रहेगा। इसके बाद पूरे समीकरण को हल करना है, और हल करने के बाद 296 आता है, तो हम कह सकते ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए
अगर नहीं आता तो बी चेक कीजिए, नहीं तो सी कीजिए, नहीं तो डी कीजिए, किसी में तो आ ही जाएगा। तो यह आपके लिए होमवर्क है, आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या आने वाला है, ध्यान रखे बताना ही है। चलिए अच्छे देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का क्या दिया है, देखिए जरा क्या बोल रहे, श्रृंखला वाला है। चलिए हमने सब आप क्लास में करवा चुके हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या आने वाला जो पूछ रहा है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, एक बात क्लियर है, आपको श्रृंखला पूछ रहा है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ आने वाला क्या है, तो आपको यहाँ से लेके चलना पड़ेगा, यहाँ से 8 10 10 17 17 19 35 37 कैसे बना हुआ, बनने वाला क्या होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ अंतर देख लेते हैं। पहली बात है ना, अंदर की बात करें, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ हम कैसे +2 हुआ है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो हम यहाँ दो संख्याओं का +2 हुआ है। 8 से 2 जोड़े 10 बना, 17 में 2 जोड़े 19 बना, 35 में 2 जोड़े 37 बना। अब यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ का क्या हाल हुआ भाई, यहाँ प्लस कितना है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ बनने वाला कितना, अपने पास से 35 दिया है, चलिए जैसे आपने यहाँ देख चुके हो, क्या देख लेते हैं। यहाँ +2 हुआ है, 8 से 10 बना, या 17 से 2 बना प्लस हो कि यहाँ 35 से 2 के 37 बना। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया है, 10 में 7 जोड़े 17 हो गए। फिर यहाँ की कैप की बात करें, यहाँ दिया है +16 बना है, ठीक है। अब यहाँ की तो क्लियर समझ में आ रहा है कि +2 प्लस हुआ है। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या है, चलिए देख लेते हैं, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा नया वाला, है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ +2 हुआ है, +7 हुआ है ना, तो 7 का हम गुणा करें, चलो यहाँ कर लेते हैं ना। इस 7 में हम 2 का गुणा करें, कितना बनेगा, 7 दूनी 14, और हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर 2 जोड़ देते हैं, कितना बनेगा जी, 16 बनेगा, ठीक है। कितना बना है, 16 बना है, +2 कितना बन गया, 16, ठीक है। हम दिमाग लगाते हैं, जिस 7 अंतर दोनों के बीच में है, ठीक है। तो हम इस 2 अंतर के बीच में हमने क्या देखे, यहाँ पर जो अंतर दिया है 10 और 17 के बीच 7 का, इसका हमने 2 गुना करे 14 बना। इस 2 गुने करने के बाद 2 ही हम जोड़ दिए, कितना 16 बन गया। तो हम कह सकते 16 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करना है, इस अंतर का 2 गुना कीजिए, कितना बनेगा, 16 दूनी 32 बनेगा। और फिर जितना गुना किए उतना ही जोड़ दो ना भाई, कितना बन जाएगा जी, कितना बन जाएगा, 2 4 3 का 3, कितना बनेगा, 34 बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ का 2 गुना, यहाँ का 2 गुना और 2 जोड़ के यहाँ बना है, यहाँ का 2 गुना होके 34 बना, तो जोड़ के, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं बनने वाला क्या होगा वो देख लेते हैं। हम 37 में अगर क्या जोड़ते हैं भाई, हाँ अगर देखो, हाँ अपन देखते हैं यहाँ पर 37 में अगर हम क्या जोड़ दें, 16 जोड़ दें, सॉरी 34 जोड़ दें, 7 3 10 और 11, हाँ 3 दिन 6 और 7, क्या 71 कहीं मिल रहा है आपको, हाँ तो शायद हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। समझ में आएगा नहीं, बताओ जरा। यहाँ +2 का, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ 2 का 2 का ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर 7 का गैप था, मैंने 7 को उठा के 2 गुना किया, और जितना 2 गुना किया उतना ही जोड़ दिया, ठीक है, जितना गुना किया उतना ही जोड़ दिया, 16 बन गए। अब इस बीच वाले को हमने क्या किया है, 2 गुना किए, 32 दूनी, सॉरी 16 दूनी 32, 2 जोड़े 34 बन गया। इस 34 में हम क्या जोड़ दिए, इस 37 में हमने क्या जोड़े, 34, कितना बन गया जी, 71 बन गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए जो दिया बैठक व्यवस्था, तो आप एक और बैठक व्यवस्था का मिल चुका है, और एक और मिल गया है 11 नंबर का। यहाँ दिया है बैठक व्यवस्था में 6 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, जो किसी क्या बोल दिया, पिछले वाले बोला था उत्तर की ओर मुंह करे हैं, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और एक सीधी पंक्ति बैठे। यहाँ भी 6 मित्र हैं, वहाँ 7 मित्र थे, अमर, विप्लव, चीरतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज। एक वृत्ताकार, हाँ अभी क्या बोल रहे हैं, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, और सबका जो चेहरा कहाँ पर है, केंद्र की ओर। हम ले लेते हैं 7, 6 बोले ना, 1 2 3
4 5 6 सबके सब चेहरे कहाँ पर हैं? मेज के केंद्र की ओर है। ठीक है, तो आपके पास 7 मित्र नहीं है, 6 मित्र हैं जो एक वृत्ताकार मेज की में बैठे हैं और सबके सब चेहरे कहाँ पर उत्तर की ओर हैं। मैं नाम आपको सुना दिया, आप पूरा क्वेश्चन वहां पढ़ लीजिएगा। हम जो काम को उसको लेते चलिए। क्या बोला? फर्स्ट लाइन बोलता है अमर विप्लव के दाई बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। अगर हम अमर को यहाँ लेते हैं, ठीक है, अमर विप्लव अमर है विप्लव के बायां। अब इसका बायां कहाँ है? इसका दायां इस तरफ रहेगा, बायां इस तरफ रहेगा, क्योंकि चेहरा ऊपर तरफ है, इसका उत्तर तरफ। विप्लव का दायां इस तरफ है, बायां इस तरफ है। विप्लव के बाएं अमर विप्लव के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है? अमन बैठा है। अमन का अमर दिया है, देख लीजिए, अमर दिया, चलिए ना, अमर बैठा है। विप्लव के बायां तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा? अमर बैठा है। तो क्लियर हो गया। चलिए हम आपको आराम से हल करवाते चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। आपको करना है, कोशिश करना, समझने का प्रयास कीजिए और पेपर में लेकिन फास्ट बनाना ध्यान रखें। अगला पॉइंट दिया है, हमारे पास डिजिटल सुविधा नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना है, समझने का प्रयास करना है। चलिए अगला दिया है, चीरतन अमन के ठीक बगल में है। जो यहाँ पर आपको अमर दिया है, अमन दिया है। अमर चाहे अमन, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखें। अमन ले लेते हैं। जो कौन है? चीरतन है। चीरतन अमन के ठीक बगल में बैठा है। तो अमर के बगल में कौन बैठेगा? चीरतन। भाई एक तो स्थान यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो चीरतन यहाँ 2 जगह बैठ सकता है। अब क्लियर नहीं है, अमर के बगल बैठेगा, नहीं बोला कि दाया की बाया, लेकिन बगल बैठेगा। यहाँ पर बैठ सकता और यहाँ पर बैठ सकता, बैठा ली दोनों जगह पर। अगला आगे बोल रहा है, एलिजाबेथ दिव्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो एलिजाबेथ है दिव्या के दाईं ओर, अगर दिव्या को यहाँ बैठाते हैं 1 2 3 तो यहाँ बैठेगा नहीं। दिव्या के दाहिनी ओर बैठा है। जो एलिजाबेथ दिव्या के दाएं और दूसरे स्थान पर है। अगर दिव्या यहाँ बैठती है तो 1 2 3 कौन बैठेगा? एलिजाबेथ बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा? दिव्या। खुद बोला है दिव्या के दाया 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? एलिजाबेथ बोला है। चलिए आगे बोल रहा है, एलिजाबेथ बैठ गई। चीरतन दिव्या के बगल ठीक बगल नहीं बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है? जो चीरतन है दिव्या के ठीक बगल नहीं बैठा है। अगर हम यहाँ चीरतन को नहीं बैठाते हैं तो कहाँ बैठेगा चीरतन? बिल्कुल यहीं पर बैठेगा, क्योंकि यहाँ बगल में बैठाना नहीं है। ठीक है, नहीं बैठाना, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोल रहा है, चीरतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। विप्लव के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अब हमारे पास कौन बच गया? 6 मित्र थे, अमर, चित्रन, दिव्या, एलिजाबेथ, फिरोज। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? बच्चा वाले एरिया में फिरोज बैठ गया। ठीक है, बन जाएगा, बैठाते ना। विप्लव के 1 2 3 अमर बैठा है। अमर के अगल बगल कौन बैठ सकता है? चीरतन। ठीक है, तो यहाँ बैठा रहा, मैंने यहाँ बैठा रहा था। अगली बार बोला दिव्या के दायां स्थान पर दूसरे 1 2 कौन एलिजाबेथ बैठेगा, लेकिन दिव्या के बगल ठीक में कौन नहीं बैठेगा? चीरतन। तो यहाँ न बैठ के यहाँ बैठेगा, कन्फर्म यहाँ बैठेगा। अब यहाँ कौन बैठ जाएगा? फिरोज बैठ जाएगा भाई। ठीक है, अब बात आती है, क्या बोला है? विप्लव के बाईं और ठीक बगल कौन बैठा है? विप्लव के ठीक बाईं। अब विप्लव यहाँ पर है, इसका राइट इस तरफ रहेगा, लेफ्ट इस तरफ। तो बायां कौन बैठा है? दिव्या बैठी है। क्या ऑप्शन में है? हाँ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 दिया है आपको। चलिए 12 में क्या दिया देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 12 में दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर उन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो शब्द है दूसरे के साथ संबंधित है, किस प्रकार है उसको देखना है, उसी प्रकार बताना। तीसरा है वो चौथे के साथ क्या होगा जो पूछ रहा है। चलिए पहला की बात करें, क्या दिया? मकड़ी अनुपात मकड़ी का जाला। तो भाई मकड़ी कहाँ रहता है? मकड़ी के जाले में रहता है। तो हम कह सकते हैं मकड़ी का घर क्या है? मकड़ी का जाला है। उसी प्रकार घोड़ा का क्या कारवान हो सकता है? हवेली में तो लोग रहते भाई, गुफा में तो और कोई रहता है? घोड़ा थोड़ी रहता है गुफा में। क्या गुफा में शेर रहेगा? सब सुने, शेर कहाँ गुफा में रहता है? जंगल रहता है। तो हम कह सकते हैं
गुफा, तो मकड़ी का जाला, मकड़ी के रहवास जहां रहता है उसे मकड़ी का जाला में रहेगा। उसी प्रकार घोड़ा कहाँ रहेगा, अस्तबल में। तो ऑप्शन सी इस 12 प्रश्न का आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर का, जो दिया भाई वर्बल नहीं नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न आया है दर्पण प्रतिबिंब का। क्या इसका आया है, दर्पण प्रतिबिंब का। बता सकता हो कोई क्या बनने वाला है? चलिए, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, यहां आपको एक अंग्रेजी वर्ण वाला का समूह दिया है, या आपको दर्पण रखा है। अब यहां से पूरा जो दर्पण बनेगा पूरा उठ के इधर दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं जो सी दिख रहा है, इस सी का क्या बनेगा, सी बनेगा, सी नहीं बनेगा। लेकिन सी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब उल्टा सॉरी नहीं, दायां का बायां हो जाता, बायां का दायां हो जाता। तो सी कैसा, तो आपको सी कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। और आपको जो आई लिखा है तो सेम रहेगा। इस जी का क्या हो जाएगा, जी ऐसा हो जाएगा, और इस ए का ए ही रहेगा, और टी का टी रहेगा। एस ऐसा दिया क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। और ओ दिया है आपको छोटा, तो ओ छोटा रहेगा। और एन दिया, एन क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो पूरा उठ के यहां से उठेगा, पूरा इधर इधर चला जाएगा। ठीक है, और दायां हिस्सा बायां दिखाई देगा, बायां हिस्सा दायां दिखाई देता, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें। चलिए हाँ, पहला तो मिला लेते हैं। पहला में एन दिया है, ओ भी ठीक है, एस भी ठीक है, टी भी ठीक है, और ए भी ठीक है। चलिए यहाँ सी आई जी, हाँ यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन ए पूरा का पूरा गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में एन ठीक है, ओ ठीक है, एस, हाँ तो भाई एस तो बड़ा है ना, तो एस छोटा थोड़ी हो जाएगा इधर प्रतिबिंब, बता। ऑप्शन बी भी बिल्कुल क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में एन ठीक है, ओ ठीक है, एस, एस भी पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक है, अब डी देखते हैं, ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो एन ठीक है, ओ ठीक है। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो एस दिया है ये अपने पास यहाँ दिया है बड़ा वाला, ऑप्शन में बड़ा वाला नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें अगर हम क्या कर देते हैं, एक देख लेते हैं, चलिए ना तो लेते हैं, हाँ जी ऑप्शन, हाँ तो ऑप्शन पहली बात देखो अपने पास टी बड़ा दिया है ना। ऑप्शन ए में अगर हम इसकी बात करें, यहाँ टी दिया तो टी का टी बनेगा, लेकिन भाई छोटा टी थोड़ी हो जाएगा, क्या बड़ा का बड़ा टी रहेगा। ऑप्शन ए की बात करें, सीधी हटने की बात करें, ऑप्शन ए में टी बड़ा दिया है तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में ठीक दिया है टी, ऑप्शन डी में, सी में हम ऑप्शन ए और डी तो पूरे कट गए, क्योंकि यहाँ पर टी है छोटा दे दिया है, भाई क्या होने चाहिए था, बड़ा। ऑप्शन बी और सी में क्या है, बड़ा टी दिया है। अब इन दोनों चेक करते हैं। अब ऑप्शन हम बी लेते हैं, ठीक है, एन तो एन ठीक है, ओ टी ए जी आई सी, हाँ हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर छोटा एस हो जाता तो यहाँ भी क्या बन जाता, छोटा वाला एस। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। देख लेते हैं, एन का एन है, ओ का छोटा है, टी है, ए है, कुछ तो छूट रहा है यहाँ पर, कुछ तो यहाँ पर, हाँ सॉरी क्षमा, हाँ ए यहाँ मैंने नहीं बनाया है ना जी, यहाँ बन जाएगा, क्षमा चाहते हैं। चलिए चलिए बिल्कुल, हाँ ऑप्शन हम देखते हैं सी, बी सॉरी, एन रहेगा, ओ रहेगा, एस है छोटा वाला है, टी बड़ा वाला है, ए बड़ा वाला है, ए जी आई सी, हाँ ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें कई बार प्रश्न गड़बड़ हो जाता है, तो वो प्रश्न यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, यहाँ छोटा एस है तो छोटा ही बनेगा ना, यहाँ बड़ा था तो यहाँ बड़ा बननी था, ठीक बना था, लेकिन हम बनाए थे बड़ा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या कर छोटा कर दिए और इसको क्या कर दिए हैं छोटा, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगा प्रश्न करने में। तो हम कह सकते हैं तो प्रश्न थोड़ा सा गलत था। चलिए प्रश्न ले लेते, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए, प्रश्न नंबर 15। आपको दिखता होगा यह प्रश्न है पासा वाला, तो आपको पासा बननी चाहिए। तो पासा में आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको पासे की 3 स्थिति 1 2 3, आपको पासे की 3 स्थिति आपको दिखाई दे रही है प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15 पर। इस प्रश्न को कैसे हल करना आपको देखना है। तो पासा अध्याय आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पासा के इस प्रश्न को लेते हैं, क्या बोल रहे हैं,
3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपको 3 दिख रहा है। चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। हम लेते हैं फर्स्ट और जो जाएगा सेकंड। अब लेते हैं फर्स्ट में कॉमन क्या है, 3 है, और सेकंड में दोनों में देखो कॉमन क्या है, 3 है। तो जो कॉमन उसको पहले लेते हैं 3, उसके बाद कौन आएगा, हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 बन गया, उसके बाद कौन आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक है, अब अगला लेते हैं सेकंड नंबर का। अब सेकंड में कॉमन क्या, 3 है, तो 3 का 3 रहेगा। इसके बाद कौन आएगा घुमा के 5, 5 के बाद 6, तो यहाँ 5 यहाँ 6 हो गया। अब सबको पता होनी चाहिए कि पासा में 6 फलक होते हैं और जो अंक होते हैं एक से लगा के 6 ही तक होते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होता क्रमांक, तो अपने पास 6 होता है। अब ये बताओ इन दोनों में देखने से आप क्या समझ आ रहा है, कौन संख्या गोल है, बताइए भाई। यहाँ 1 नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं इस 3 के साथ कौन आ सकता है, 1 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं 3 का उल्टा क्या बनेगा, 1। क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखता होगा 16 नंबर का। यहाँ दिया है 42 अनुपात 91, समानुपात 84 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आने वाला बताना है, समानुपात 149 अनुपात 198 दिया है। इसका संबंध इससे इसका रहेगा, इससे इसका रहेगा, देखना। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, इन दोनों अंतर देखें तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर भाई, 49 का आ रहा है। ठीक है, या कितने का अंतर आ रहा है, 49 का। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में अंतर 49 का। यहाँ पर भी देखें अंतर कितना बन रहा है, 49 का बन रहा है। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें लास्ट वाले में तो 49 का अंतर है। या हम कह सकते हैं इसमें 49 जोड़ो तो इतना बनेगा, 198 बनेगा। उसी प्रकार 42 में 49 जोड़ो तो 91 बनेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर भी कितना जोड़ दो भाई, 49 जोड़ दो, 9 9 10, 3 बचे, कितना जाएगा 13, हंस की 1, 8 4 12 और 1 13, 133 मिल रहा है कहीं के, बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऐसे करना था, इस प्रश्न को ध्यान रखें। बन जाएगा कि नहीं, बताइए जरा, बन जानी चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, इसमें आपको पूछ रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान नहीं है। आप घुमा के नहीं बताना, ध्यान रखें। ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको दिमाग लगा के देखना है कि कौन सा प्रश्न आकृति मिल रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर पहला की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा हम समस्या है, डिटेल हम बोर्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस चक्कर से आपको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता डायग्राम बना के। और डायग्राम बनाने पर क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया तो मिस्टेक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा ना, तो कोशिश करना आपको वहीं पर समझना। चलिए अब 17 प्रश्न में दिया है, एक आकृति आपको दिखाई दी है। इस आकृति में ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में कौन निहित है बोल रहा। यह ऑप्शन क्या ए निहित है, बी निहित है, सी निहित है, डी निहित है। तो आपको बताना क्या आने वाला। चलिए कोशिश कीजिए। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, सेकंड डे को, थर्ड डे को, फोर्थ डे को। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ आपको ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है कि ऑप्शन डी आया तो कैसे आए। ठीक है, आपको बताना है कि ऑप्शन बी डी गलत तो नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आंसर इसका मैंने डी बताया हूँ क्या सही है कि नहीं। आपको देखना है कि इस आकृति में, इस ऑप्शन में कौन अंदर बैठा है, उसे बोलते हैं अंतर्निहित। ठीक है, चलिए अंक 18, 2 प्रश्न आपके बच चुके हैं, उनको कवर करवाना है। चलिए लिख लीजिए। प्रश्न 18 में बोला है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सकती है। तो बताना क्या आ सकता है, बताइए जरा। अब पहला वाले की बात करें, जो प्रश्न दिया है पहले वाले में सिर्फ क्या था, बॉक्स था, त्रिभुज था। सेकंड वाले में क्या हो गया है, त्रिभुज था, यहाँ बन गया है डॉट। और थर्ड वाले में क्या हो गया है, त्रिभुज तो दोनों उसमें भी है, यहाँ पर ये बन गया है। अब फर्स्ट क्रमांक, सेकंड क्रमांक, ये थर्ड क्रमांक में बढ़ते चल रहा है। अगला बनने वाला यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ तो बैठ चुका है, यहाँ बैठ चुका, एक यहाँ बैठ गया, नहीं। अब एक और बन रहा है, ये 4 नंबर का हो गया, तो 5 नंबर का क्या बनेगा बताइए। चलिए अब यहाँ त्रिभुज था, यहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज, जो बनने वाला है उसमें भी क्या होगा भाई, त्रिभुज होगा। लेकिन यहाँ कोई बाहर बिंदु नहीं था, यहाँ बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं एक यहाँ पहले से बैठ चुका है, एक यहाँ बैठ चुका है, एक यहाँ बैठ चुका है, एक बैठ जाएगा बीच में। क्या है ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा क्या, हाँ। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए राइट आंसर। प्रश्न है 19 क्रमांक का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना। मैंने पहले बोल दिया इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी
समूह दिया हुआ अंग्रेजी के वर्णमाला है उनको उस प्रकार से संबंधित प्रश्नों को हल करना है तो आपको हमेशा उनका क्रमांक बननी चाहिए। तो हम क्रमांक लिखते हैं सर्वप्रथम, या तो बिना क्रमांक के भी आपको दिखता होगा तो देख सकते हो। चलिए यही देख लेते हैं ना। आप क्रमांक अगर आपको अटपट लग रहा है, देखने में समझ नहीं आ रहा तो क्रमांक लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है कि P, यहाँ P दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बना है, हाँ अनुपात दिया है, इसका अनुपात ये है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे क्या बनने वाला ये पूछ रहा है। तो हम आपको बताते हैं, इसको देखना पड़ेगा। बिना क्रमांक के बन सकता है लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। हाँ अपने पास क्या दिया है, देखो अपने पास P का P हो गया कह सकते हैं, और A का यहाँ बन गया है और E का यहाँ बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, P का P है, A का A है, M का M है। ठीक है, इतनी बात पकड़ ली हमने। यहाँ पर पकड़ लेते हैं, P का P बनेगा और A का A बनेगा और S का S बनेगा। क्या ऑप्शन में इतने में काम बनता है, देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन पकड़ते हैं A, यहाँ पर तीसरा में A, तीसरा चौथा पांचवा में देखना है। तीसरा में A मिल रहा है कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर A की बात करें, ऑप्शन A B C D, हम यहाँ A आ जाएगा इसके स्थान पर, S चला यहाँ पर चला, P का P रहेगा। तो हम क्या A 1 2 3 में A मिल रहा है क्या किसी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, ऑप्शन नंबर A में मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन A में नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी में इसका सही आंसर कह सकते हैं। तो इतने सी बात पकड़कर हम इसको पकड़े, इसके जैसा यहाँ पर भी हुआ है तो इसी के जैसा कहाँ होना चाहिए यहाँ पर। तो हम इतने चीज़ से आपको आंसर ला के बता दिए, यही आपको पेपर में करना है, पूरे हल नहीं करना है। अगर आपको लगता है मिस्टेक हो सकता है तो पूरे हल कीजिए, अन्यथा लग रहा है आप कुछ बातें पकड़ चुके हो कि क्या नियम लगा है, उस नियम को पकड़ आपको आंसर लाना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न आपको दिखता होगा स्क्रीन पर। चलिए हम पहले बता दिए हैं कि जब भी अंग्रेजी समूह आए, अक्षर आए, आपको क्या करना, हमेशा वर्णमाला आए अंग्रेजी वाला तो क्रमांक लिखना पड़ेगा। अगर बिना क्रमांक को आपको लग रहा है कि बन जाएगा देखते तो आप कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, अन्यथा आप क्रमांक लिखकर देख सकते हो आसानी से कि क्या बना। चलिए इसका देखते हैं। इसका क्रमांक होता है 20, इसका रहेगा 18, इसका रहेगा 09, इसका रहेगा 07, इसका रहेगा 12, ये रहेगा 05, ये रहेगा 04। यहाँ देख लेते हैं, जो हो जाएगा 25, जो हो जाएगा 17, जो हो जाएगा 13, जो हो जाएगा 05, जो हो जाएगा 17, जो हो जाएगा 04, जो हो जाएगा 09। यहाँ देख लेते हैं 02, 18, 09, 05, 7 है ना। चलिए अगर यहाँ पर यहाँ 6 रहेगा, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ 6, यहाँ पर भी कितना रहेगा 06 रहेगा, 07 जो हो जाएगा कितना 17, जो हो जाएगा आपका भाई 14, जो हो जाएगा 04, जो हो जाएगा 11। अब आपको देखना है यहाँ पर देख लो भाई 06 हो जाएगा, 01, 12, यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा 05, यहाँ जाएगा 18 हो जाएगा ना। अब इतना क्रमांक लिखकर आपको देखना है कि क्या समझ में आ रहा है आपको लिखने के बाद। अब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे हुआ, चल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ की बात करें तो यहाँ 18 यहाँ पर इससे जे बना है, यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से क्या बनने वाला। तो मैं बार बार आप बता रहा हूँ क्रमांक लिख लीजिएगा। क्रमांक लिखकर आपको देखना है कि कैसे बना। 18 से हम देखें -1, 17 बन गया। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ दिख रहा, हाँ यहाँ पर की बात करें, हाँ यहाँ पर भी क्या हुआ है -1, कितना बना है 4 बना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है ना। चलिए अब यहाँ देख सकते हो, आप तक समझ में आया। यहाँ पर आप दिखता हो कहीं कहीं, चलिए यहाँ देखो -1 -1 4 बन गया। यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंड और लास्ट से सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड और लास्ट सेकेंड में क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ हम एक कम करते हैं, कितना बनेगा यहाँ पर 26 बनेगा। यहाँ एक कम करके कितना बनेगा 04 बनेगा। 26 में कौन आएगा Z, और यहाँ 04 बनने वाला है BCD आएगा। अब देख लेते हैं पहला से दूसरा और लास्ट से दूसरा। पहला में Z मिलनी चाहिए, दूसरा में, और लास्ट से दूसरा में D मिलनी चाहिए। ऑप्शन कहाँ मिला देख लेते हैं। चलिए इतना ही हल करके आप बता पाओगे कि आंसर सही आएगा नहीं। देख लेते हैं। चलिए अब Z की बात कर रहा है,
यहाँ देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं हो रहा भाई। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर चलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, शायद बिगड़ रहा है, थोड़ी क्षमा चाहते हैं, थोड़ा दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, देख सकते हैं। चलिए अब हमने पास दिया है यहाँ पर FALTER, यहाँ तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ पर यहाँ 7 अक्षरों का समूह, यहाँ पर 5 का, यहाँ 6 का दिया है, इसलिए थोड़ा बिगड़ रहा है। तो यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7 रहता तो हम कह सकते सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड 1 घटा है, लास्ट से सेकेंड 1 घटा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पर प्लस, हाँ +5 हुआ, -1 +5 -1 हुआ है, और यहाँ +5 -1 +5 हुआ है। देख सब जगह यहाँ +5 -1 +5 -1 +5 हुआ, यहाँ पर भी बन जाएगा +5 -1 +5 -1 +5 -1 बनेगा। देखते हैं 6 और 5 बनेगा भाई 11 बन जाएगा, 1 और 1 कितना बन जाएगा, हाँ 1 में 1 गए, यहाँ 26 हो जाएगा, यहाँ 12 और 5 भैया 17 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 1 जाएगा 19 में कितना बनेगा, सॉरी 20 में 1 गए 19 बचेगा, यहाँ 15 और 5 जो 5 और 5 जोड़े 10 बन जाएगा, यहाँ 18 में 1 गए 17 बचेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं ना, चलिए क्या देखता है, यहाँ पर दिया है 6 और 5 11, 11 में कौन आने वाला भाई के आएगा, 26 में कौन आएगा Z, 17 में आने वाला है Q, और 19 में आएगा क्या S, और 10 में आने वाला है J, और 17 में आएगा Q। क्या ऑप्शन कहीं ऐसा मिल रहा है, चलिए देख सकते हैं KZ QSU Q, हाँ चलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो इस प्रकार आप देख चुके 20 के 20 प्रश्न ऐसे हल करना है, थोड़ा हम फास्ट हल नहीं करवाएं, ध्यान रखें थोड़ा स्लो हो गया है, तो आपको फास्ट हल करना है। हम आपको बताने के चक्कर में थोड़ा वीडियो को स्लो बना रहे हैं, जिससे आपको समझ आनी चाहिए ना, हल करना है आपको शॉर्ट दिमाग वाला हल करना है, लेकिन आप थोड़ा डिटेल बता दें, जैसे आपको इस प्रकार के और प्रश्न आए तो आप कैसे हल करना है और उसको कैसे हल कर सकते हो आप, उसके लिए बता दिया गया, आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिया। चलिए जो आप क्या करना है 20 के 20 प्रश्न एक बार और रिवाइज करना है, नहीं बनना है, और इसी प्रकार के प्रश्नों को उठाकर आपको पुस्तकों के माध्यम से सेट लगाना है, जिससे आपको समझ पाओ कि यार इस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो आपको इस प्रकार के अगर प्रश्न आता है दोबारा तो बना पाओगे कि नहीं। इन प्रश्नों को बनाइए और सेट उठाकर आपको अन्य बहुत सारे सेट मिल रहे हैं, SHGD वाले वहाँ उठा के लगा सकते हो सेट, या तो पुस्तक से उठा के लगा सकते हो कि यार कैलेंडर का आया था, सॉरी कैलेंडर तो नहीं आया है, तो आप कह सकते हो गणित संग्रह का आया है, तो और अन्य प्रकार के प्रश्न वहाँ से उठा लीजिए, बैठक व्यवस्था का प्रश्न उठा लीजिए वहाँ से हल कीजिए, कोडिंग को उठा लीजिए वहाँ से हल कीजिए, पासा को उठा लीजिए वहाँ से हल कीजिए। इस प्रकार हल करके आपका करना है, पूरा टॉपिक कवर करना है, जो जो प्रश्न यहाँ पर आए हैं उन अध्याय को उठाइए और हल कीजिए। चलिए धन्यवाद।